आज नए लर्निंग के साथ हम लोग सीख रहे हैं प्रोफेशन टैक्स एनरोलमेंट कैसे हम रजिस्टर करेंगे और कैसे पीटीईसी नंबर देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको आपका प्रोफेशन टैक्स अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे आपको एनुअली कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट और मेकिंग लॉस। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, आपको पर्सनल आपके लिए प्रोफेशन टैक्स अप्लाई करना होता है। अगर आप सैलरीड है तो आपके एम्प्लॉयर ही आपकी सैलरी से प्रोफेशन टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके आपको पे करते हैं, तो आपका ऑलरेडी प्रोफेशन टैक्स डिपॉजिट हो ही रहा है अगर आप सैलरीड है। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन है, कोई प्रोफेशनल्स है, तो फिर आपको सेपरेटली आपका पीटीसी अप्लाई करना होता है। और स्पेशली जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी ये एप्लीकेशन कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको स्पेसिफिकली पीटीईसी या फिर पीटीआरसी दैट इज प्रोफेशन टैक्स की आपको डिमांड करी जाती है। चलिए हम देखते हैं ये कैसे अप्लाई होगा। हम महाराष्ट्र स्टेट के लिए देख रहे हैं कि कैसे एप्लीकेशन है। एल्स वैसे तो हर स्टेट के लिए सिमिलर प्रोसीजर होता है, थोड़ी बहुत वेबसाइट की चेंजेस हो सकती है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए आज देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए आपको गूगल में जाके महा जीएसटी टाइप करना है, तो आपके सामने फर्स्ट साइट आएगी mahagst.gov.in। उस पर आप क्लिक करेंगे। नॉर्मली ये जब ओपन होगी तब मराठी में ओपन होगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र का है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करना है अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो, अदरवाइज मराठी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया है ताकि हर कोई इसको समझ सके। ठीक है, फिर आपको इसी टैब पे रजिस्टर अंडर अदर लॉ, अगर आप ऑलरेडी महा जीएसटी साइट पे रजिस्टर्ड नहीं है तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, मतलब पहले आपने किसी और पर्पस के लिए इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो फिर आपको ई सर्विस लॉगिन में जाके लॉगिन करना होगा। लॉगिन के प्रोसेस में आपको वापस दिखाऊंगी जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो तब तक बने रहे। हम रजिस्ट्रेशन के लिए उस पर क्लिक करेंगे तो ये टैब टर्न होके आपके सामने ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। उसमें से फर्स्ट आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू ट्रेडर्स, और वहां पे आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। और फिर आपके लिए ये प्रोसेस फ्लो ओपन हो जाएगा, जहां पे आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये दिखा रहा है एमवेट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, पीटीईसी, पीटीआरसी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रोसेस फ्लो दिखा रहा है। आपको प्रोसेस फ्लो अगर चेक करना है तो पीटीईसी, पीटीआरसी पे क्लिक कीजिए, या किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपको प्रोसेस फ्लो चेक करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रोसेस फ्लो यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वही सीखना है। तो मैं आपको धीरे धीरे वही सिखा रही हूँ कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और बाद में अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू डीलर का ऑप्शन होगा, आपको वो क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और फिर से नेक्स्ट कर देना है। और आपके पास अभी 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप पैन बेस्ड लॉगिन करो, रजिस्ट्रेशन करो, या फिर टैन बेस्ड। तो आपके पास पैन तो सबके पास होता ही है। 10 जिनको टीडीएस पे करने की जरूरत पड़ सकती है उनके पास नॉर्मली 10 होता है, तो सबके पास ना भी हो, पैन सबके पास होगा। तो हम पैन बेस्ड ही कंटिन्यू करेंगे। पैन को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे रिक्वायर्ड डिटेल डालेंगे। जैसे ही आप पैन सबमिट करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप आ जाएगा वहां पे, क्योंकि पैन के बेस पे पता चल जाता है कि वो कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपका प्रोप्राइटरी फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, बाय डिफॉल्ट ये प्रोप्राइटर सिलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो कैप्चा है वो डालना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपकी यूजर आईडी वहां से जनरेट हो जाएगी। जो आपका पैन होता है ना, वही आपकी यूजर आईडी होती है। ठीक है, अब आपको आपका नाम, ईमेल आईडी री एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा। ये सारे कंपलसरी है डालने यहाँ पे डिटेल्स। तो आप उसको करके क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है और फिर क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये एक मैसेज आता है कि इफ यू कैन नॉट फाइंड योर एक्टिवेशन लिंक, क्योंकि ये एक्टिवेशन लिंक आपको आपके ईमेल एड्रेस पे मिलने वाली है जो आपने ऑलरेडी एंटर किया है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखें कि अगर आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर किसी और पर्सन के लिए ऑलरेडी इसी महा जीएसटी की साइट पे यूज हुआ है तो आपका वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको एरर मैसेज शो करेगा उससे। इसलिए आप मेक श्योर करें कि जब भी आप यहाँ पे किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप एक यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक नंबर यूज कीजिए, जो यहाँ पे पहले कभी यूज नहीं हुआ हो। ठीक है, तो आपको एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल में मिली होगी, आपको इसको क्लोज करना है और आप ये मैसेज देख सकते हैं कि चेक वेदर द ईमेल आईडी एंड सो क्लिक हियर टू रीसेंड द एक्टिवेशन। तो आपके पास ये भी ऑप्शन होते हैं। आप हम लोग ईमेल चेक कर लेते हैं।
ईमेल में आपको ये आया है लिंक ऑलरेडी एक्टिवेशन के लिए, तो आपको क्लिक हियर टू एक्टिव द प्रोफाइल, एक्टिवेट द प्रोफाइल, तो आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने जो टैब ऊपर होता है वहां पे पैन तो आपका ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको ओटीपी डालना है यहाँ पे, जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, ठीक है। तो वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कीजिए और आपका यूजर आईडी भी ऑटो पॉपुलेट होगा। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन होते हैं आपके लिए, और उसका आंसर डाल दीजिए और इसको आप याद रखेंगे आप जो आंसर डालते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी अगर आप इसका आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, आईडी तो चलो पैन है, लेकिन अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो फॉरगॉट पासवर्ड में रीसेट करने के लिए ये क्वेश्चन के आंसर्स काम आते हैं। तो आप इसको कहीं नोट करके रखेंगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया था और कौन सा आंसर लिखा था, ठीक है। आप उसको सेव करके रखेंगे कहीं पे। ओके, अब सबमिट कीजिए। सबमिट करके आपके लिए ये ऑप्शन, ये मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अब एक्टिवेट कर लिया है आपका, यहाँ से आप लॉग इन कीजिए, ठीक है। पासवर्ड और यूजर आईडी आपका ईमेल कर दिया है, आप ईमेल चेक करेंगे और वहां से आपका यूजर आईडी पासवर्ड चेक कर लेंगे और फिर यहाँ पे आप लॉगिन के लिए आएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्ट लॉगिन करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये टैब घूम के अब ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको उसमें से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वेट एंड अदर लॉगिन, ठीक है। आपका यूजर आईडी पासवर्ड आप ईमेल में से चेक कर लीजिए। यहाँ पे मेरा ईमेल है, देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड मुझे मिला हुआ है ईमेल में, मैंने वही कॉपी पेस्ट किया और लॉगिन कर दिया। जैसे ही लॉगिन करेंगे वो पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेंगे, ठीक है। कंपलसरी पासवर्ड चेंज करना ही होगा हमें, तो करंट पासवर्ड जो ईमेल में आया है वो एंटर करेंगे और न्यू पासवर्ड डाल के हम चेंज पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो अब ये टैब ओपन होगा आपके पास में, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसमें भी आपको ये 5-6 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिए और आपके सामने ये 4 एक्ट आ जाएंगे जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपके पास ऑप्शन है आपको किस में रजिस्ट्रेशन करना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली सब लोग साथ में पीटीसी एंड पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन कोई अगर नया फर्म है, कोई स्टार्टअप है, तो हो सकता है कि वहां पे ऐसे एम्प्लॉइज ना हो जिसकी हमें प्रोफेशन टैक्स करके गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़े, राइट। तो इसीलिए इनिशियली सब पीटीईसी ही सिर्फ एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपके कोई एम्प्लॉय है जिसका आप प्रोफेशन टैक्स करने वाले हैं तो फिर उसके लिए पीटीआरसी भी आप सिलेक्ट कर ले, दोनों का साथ में एप्लीकेशन हो जाता है और साथ में ही उनका अप्रूवल भी आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम पहले सिर्फ एक ही सिलेक्ट करेंगे, आप दोनों सिलेक्ट करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। फिर सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। तो आपका जो एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए और फिर ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। उसमें सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, टोटल 10 पॉइंट्स है। फर्स्ट तो हमने एक्ट सिलेक्ट कर लिया, सेकेंड है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे ही फिलअप करते जाएंगे ये सारे ब्लू होते होते आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। टोटल 10 पेजेस हमें यहाँ पे फाइल करने होते हैं। तो ये पैंट है और ये पैंट तो आपका अपने आप ही दिखेगा, नेम भी आपका ऑटो पॉपुलेट होगा। आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेंट सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे आपका पूरा नाम एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपको शेड्यूल एंट्री सिलेक्ट करनी है, आप कौन से बिजनेस में या प्रोफेशन में है वो देखने के लिए। उसके लिए आप एनेक्चर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप जैसे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे और ऑप्शन होंगे, मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और आपके लिस्ट मिल जाएगी प्रोफेशन या बिजनेस की। आपको आपका जो बिजनेस प्रोफेशन है जो लगता है एप्लीकेबल आपको वो सिलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पे एंट्री नंबर और सब एंट्री नंबर अपने आप आ जाएगी वहां से, अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो, ठीक है। फिर है रजिस्ट्रेशन नंबर विथ द काउंसिल, बॉडी, एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, मतलब और कोई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसकी एंट्री आपको करनी है। यहाँ पे मेरे पास इनका उद्यम नंबर था तो मैंने उद्यम नंबर एंटर किया है। अगर कंपनीज है तो कंपनी के केस में आप यहाँ पे उसका सेम डाल सकते हैं, या और कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास है इसका जीएसटी नंबर अगर ऑलरेडी है आपके पास तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपका कौन सा मंथ है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कैलेंडर ओपन हो गया और मैंने अपना मंथ सिलेक्ट कर लिया नवंबर 2024 और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अब थर्ड ऑप्शन आ रहा है फुल एड्रेस, तो ये रेसिडेंशियल एड्रेस आपको डालना है। नॉर्मली आप अगर इंडिविजुअल का एंट्री कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल है तो आप रेसिडेंशियल एड्रेस आपके आधार कार्ड से एंटर करेंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड ले लीजिए और उसमें सारी डिटेल्स एंटर कर दीजिए। जैसे कि ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, तालुका, एरिया और पोस्ट आपके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना होता है और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका पिन कोड ऑटो जनरेट होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट होने लगेगा। तो आपको चेक करना है कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक आपका जो पिन कोड है वो नहीं आता तब तक आप यहाँ पे चेंज करते रहेंगे आपकी पोस्ट या एरिया, तालुका,
और चेक करेंगे कि वो पिन कोड मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पिन कोड आप मैच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एरिया तालुका सेट करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आधार कार्ड में कुछ और लिखा हो लेकिन यहाँ पे वो नहीं आ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पिन कोड मैच नहीं हो रहा हो, तो पिन कोड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप पिन कोड को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट आपका पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट या एरिया तालुका सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल पूछी जाती है, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो ऑटो पॉपुलेट होगा, और भी आप एडिशनली कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आएंगे तो आपको देखना है कि आपका नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइस क्या है, आपका जो इसमें से है वो कर दीजिए। मेरा ओन है तो मैंने ओन पे रखा है, इसके अलावा कुछ होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल डिटेल देनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है। सर्विस प्रोवाइडर यहाँ से इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर आपका कंज्यूमर नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल से देख के डाल दीजिए, और फिर नीचे बिलिंग यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें कर दी है। अब आईजीआर डिटेल्स कंपलसरी नहीं है, आप एंटर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बाद में आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दिया, अब आपको प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालना है। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ वर्क बिजनेस एक्टिविटी इन महाराष्ट्र स्टेट, तो महाराष्ट्र में जहाँ पे है वो आपको एड्रेस डालना है, और ये एड्रेस भी उसी तरह से जैसे हमने पहले वाला डाला था रेसिडेंशियल में, तो वो एड्रेस आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से या फिर रेंट एग्रीमेंट से अगर रेंटेड है तो, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, अगर आप ट्राई करें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल से ही आप इसमें एड्रेस एंटर करें, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग एक दो आगे पीछे जो एरिया का नाम होता है वो कभी कभी गलत भी होता है या अलग अलग भी होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच होने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल से ही ये एड्रेस एंटर करें। ठीक है, तो ये एड्रेस आपने यहाँ पे डाल दिया। सेम यहाँ पे भी आपको ये डिस्ट्रिक्ट, तालुका, एरिया, पोस्ट वगैरह सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और फिर आपका पिन कोड उससे मैच करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, और मेरा यहाँ पे ये इश्यू हुआ था इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया है कि आपका पिन कोड आप पिन कोड देख के ही यहाँ पे पोस्ट एरिया सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैसे इस जो लिखा हुआ है ना उसके नाम के मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में पोस्ट में 5 या 6 ऑप्शंस आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जो अलग अलग सिलेक्ट करके देखा, जो मेरा ये पिन कोड मैच हुआ तभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो आपको इसी तरह से करना है और पिन कोड मैच करना है। फिर कॉन्टेक्ट डिटेल आप एंटर कीजिए, और नीचे आपका नेचर ऑफ प्रोफेशन प्रीमाइसेस सिलेक्ट कर लीजिए। ये कंसेंटेड है, इसलिए मतलब रेंट फ्री मैंने किसी और से लिया है। यहाँ पे जिस क्लाइंट का मैंने अप्लाई किया है उसने अपनी मम्मी के नाम से जो गाला है वो ही अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, इसलिए मैंने कंसेंट लिख दिया है जहाँ पे रेंट फ्री है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल डिटेल प्रोवाइड कर देंगे जैसे हमने पहले प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा बैंक डिटेल्स का। अब आपको यहाँ पे बैंक डिटेल के लिए ये ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, जो 0 अभी दिख रहा है ना वो 1 हो जाएगा, और उसके बाद आपको नीचे आपकी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। अब डिटेल्स ऐड करने के लिए आपको पहले तो अकाउंट नंबर एंटर करना है, टाइप ऑफ अकाउंट IFSC एंटर कर दीजिए, और फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, और आपकी सारी डिटेल मतलब नेम ऑफ द बैंक, फिर ब्रांच एड्रेस, पिन कोड, वो सब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सॉरी, पिन कोड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको पिन कोड अपने आप ही डालना है। ठीक है, तो पिन कोड आपको एंटर करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको आपके चेक की, कैंसिल्ड चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक है, फाइन, तो अब आप उसको नेक्स्ट करेंगे डिटेल्स एंटर करने के बाद। अब नेक्स्ट है शेड्यूल एंट्री, जहाँ पे आपकी जो बिजनेस प्रोफेशन की लिस्ट है वो अगेन शो होगी आपको। अब अलग अलग बिजनेस और 2-3 बिजनेस आपके पास अलग अलग है, तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि बिजनेस एक ही है लेकिन आप अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हर एक एक्टिविटीज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपको एनर्जी पे क्लिक करना है, सेम आपका वही लिस्ट ओपन हो जाएगा। आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और हर एक के लिए आप ऐसा करेंगे, जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी आपकी एक्टिविटीज है वो सारी ऐड कर दीजिए। मैंने 3 एक्टिविटी अभी फिलहाल ऐड करी हुई है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो अदर इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपका, अगर कोई एमवेट या CST या अदर कोई प्रोफेशन एक्ट मतलब कि PTRC नंबर ऑलरेडी है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और उसके रजिस्ट्रेशन की डेट भी डाल सकते हैं। अगर है तो एंटर कीजिए, नहीं है तो उसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको डिक्लेरेशन देना है, काइंडली चेक द गिवन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। ठीक है, उसको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर से डिक्लेरेशन देना होगा आपको, ये सिलेक्ट करना होगा। आपका यहाँ पे प्लेस, डेट और डेजिग्नेशन डाल दीजिए, और प्रिंट और प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आप प्रीव्यू प्रॉपरली चेक कर दीजिए, यहाँ पे स्क्रॉल करके प्रॉपरली चेक करने के बाद आप इसको डाउनलोड या फिर सेव कर लीजिए, और फिर क्लोज कर दीजिए इसको प्रीव्यू को, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आके सबमिट कीजिए। ठीक है,
सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट में आप चेक करेंगे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेंगे, यहाँ से क्लिक हियर टू डाउनलोड द पीडीएफ आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नीचे पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन का, वहां से आप चेक कर लीजिए उसको और यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड या सेव कर लीजिए। अब पीटीसी पीटीआरसी में क्या होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, कोई मिस्टेक नहीं है एप्लीकेशन में, तो इमीडिएटली आपको नंबर अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको अलॉट हो गया होगा। अगर इसमें कोई एरर होगी तो आपको उसकी एरर रिपोर्ट भी जनरेट हो गई होगी, तो वो चेक करना होगा कि क्या है, कैसे है, या फिर ईमेल भी आ जाता है उसका। तो हम उसके लिए इसको होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करके आपके सामने फिर से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आप चेक करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीटीईसी का आपको आरसी ग्रांटेड और उसका नंबर भी एप्लीकेशन नंबर है और लिखा हुआ है कि आरसी ग्रांटेड। अगर एरर होती तो यहाँ पे लिखा होता कि एरर है। देखिए, तो ये हो गया आपका, अब आरसी ग्रांटेड है। अब आप इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें तो वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड कॉर्नर है ना उसके होम पे क्लिक कीजिए और आप होम पे क्लिक करके एप्लीकेशन स्टेटस पे सिलेक्ट कीजिएगा। एप्लीकेशन स्टेटस में आप जैसे एंटर करते हैं आपके सामने हर एक एक्ट ओपन हो जाएगा और उसकी लिस्ट के में आपने जिसका अप्लाई किया था पीटीईसी का, उसका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, डेट दिखेगी, उसकी टिन दिखेगी, इफेक्टिव डेट, और उसको प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप प्रिंट पे क्लिक कर लीजिए और आपके सामने सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड या सेव कर लीजिए, स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर आपकी इस तरह से पीटीईसी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और आपको नंबर भी अलॉट इमीडिएटली हो जाता है अगर एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है तो। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना पीटीईसी एप्लीकेशन जो इतना सिंपल है वो अपने आप ही फाइल कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन भी हमें ऐसा मोटिवेट करती है कि आपके लिए और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको आपके सीनियर्स या बॉसेस फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते या फिर आपको क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो मेरा ये कोर्स है जस्ट ₹199, जहां पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है और प्रैक्टिकली जो एडजस्टमेंट में एंट्री हम करते हैं ईयर एंड पे, उसको बिगिनिंग में फिर से कैसे रिवर्स करी जाती है, सारी वर्किंग के साथ में, जहां पे पार्टनरशिप फर्म की जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की उसकी वर्किंग भी इंक्लूडेड होगी, कंपनीज में डिफर्ड टैक्स की वर्किंग, कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज, और साथ में टैक्स प्रोविजंस, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट। सो ये कोर्स जस्ट ₹199 है, जहां पे आपको बोनस भी मिल जाता है 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जिसमें आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट वेबिनार है मेरा, जो मोस्टली लाइव रहता है। तो जैसे ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप कहीं इंटरव्यू देके जॉब करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो ये मेरा वेबिनार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहां पे हम जीएसटी के बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और साथ में एज अ बोनस आपको कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कितनी फीस कोट करनी है, कैसे उसको रिटेन करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, जीएसटी रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको आंसर करना है, वो सब भी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जहां पे 1 मंथ में आप जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज आपकी पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिलेगा। और भी बोनसेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार जस्ट फॉर ₹199 है। सो एनरोल और रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक में क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स या वेबिनार की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप उसको एनरोल या रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।